राधे राधे जी एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए जानते हैं आकाशी कार्ड्स की हेल्प से कि कौन से ऑब्स्टेकल्स आप लोगों की लाइफ में है और उसके लिए क्या गाइडेंस है। मैंने कार्ड्स को शफल किया था और मेरे पास कार्ड्स आ चुके हैं। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 3 ऑफ स्क्रॉल्स का, जिसके क्लैरिफिकेशन में मेरे पास आए हैं द मास्टर आर्टिशियन, 5 ऑफ कीज एंड द किंग ऑफ कीज। ये कार्ड हमें बताता है कि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर फोकस करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। साथ ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। किसी तरह के कोलैबोरेशन या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपको एक्सपेंशंस देने वाली होंगी। उन्हें देखने के लिए आपको अपना विजन क्लियर करने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में माइंडफुल और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एडवाइस और गाइडेंस के रूप में 8 ऑफ कीज़ हमें बताता है कि आपको अपनी लाइफ में मटेरियल ग्रोथ के लिए अपने आप को डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है। पावर के साथ साथ आपको अपने आप को बैलेंस में भी रखना ज़रूरी है, क्योंकि नंबर 8 हमें यही बताता है। आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि ये समय है जब आपको अपने अंदर के टैलेंट को दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है। आपने अपने ऊपर इतने समय से जितना भी वर्क किया है, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर जितना भी काम किया है, अब समय है कि वो दुनिया के सामने लाकर दुनिया के साथ उसे शेयर किया जाए। साथ ही ये खुद को छुपाने का नहीं बल्कि अपने स्किल्स के साथ लोगों को गाइड करने का समय है। साथ ही 5 ऑफ कीज़ हमें ये बताता है कि अब वक्त आ गया है जब आप अपने सपने पूरे करने के लिए एफर्ट्स करने वाले हैं। चाहे आपको उसके लिए कितने भी चैलेंजेस का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन आप अपनी लाइफ में सक्सेस और ग्रोथ के लिए आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही आपको ये भी कहा जा रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स पर भी फोकस करें, अपनी वर्सिटैलिटी को पहचानें। किंग ऑफ कीज हमें बताता है कि आप अपने करियर गोल्स को और भी फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अचीव करने वाले हैं। साथ ही किसी किसी के लिए मैं करियर में बहुत बड़ा प्रमोशन भी देख पा रही हूँ, या कोई बिजनेस डील जो बहुत बड़े लेवल पे आप क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, वो भी आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आपके फाइनेंसिस में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आता हुआ भी नज़र आ रहा है। आप अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक सही वक्त है। यहाँ पर लॉन्ग ट्रैवल की एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंटली इंडिकेटेड है। ये बाय शिप और बाय एयर दोनों में हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास था 1 ऑफ कीज़ का। ये कार्ड हमें बताता है आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में खुद को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप खुद की प्रेजेंट सिचुएशन से नाखुश हैं, या आप जिस पोजीशन पर खुद को देखना चाहते थे आप अभी तक उस पोजीशन को हासिल नहीं कर पाए हैं, इसलिए खुद को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लिए एडवाइस है कि आपके पास जो भी स्किल्स हैं उन्हें यूज़ करके बिना किसी डर के अपने आप को प्रेजेंट कीजिए। आपको खुद को प्यूरिफाई करने की ज़रूरत है। लाइक टॉक्सिक एनवायरनमेंट से बाहर निकलिए। साथ ही अपनी क्रिएटिविटी पर भी फोकस कीजिए। और अगर जैसे आपके अंदर कोई टैलेंट है, या अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उसे लिखिए और पब्लिश करवाइए, या फिर दूसरों तक उसे पहुंचाइए। क्या पता आपके ये वर्ड्स किसी के लिए इंस्पिरेशन का काम करे। साथ ही आपके लिए ये भी एडवाइस है कि लाइफ में एक चीज़ पर फोकस मत कीजिए। लाइफ में नए एस्पेक्ट्स को खोजकर उन पर भी फोकस करने की कोशिश कीजिए। न्यू डिस्कवरीज आपकी लाइफ पाथ में चार चांद लगा सकती है। कभी कभी लाइफ में रिस्क लेना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि रिस्क लेने से हमारी लाइफ में हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का पता चलता है और हमारे पास आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ और लेसन्स का भी पता चलता है। साथ ही आपको ये भी पता चलता है कि आप किन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं। एक ही पथ पर चलने से हमारे पास एक ही टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है। अगर हम अपने आप को या अपने माइंड को ओपन रखते हैं तो हमारे पास कई बार ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। लाइफ के चैलेंजेस हमें सिखाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आते हैं। साथ ही हमें दूसरों से अलग और बेहतर बनने का मौका भी देते हैं। इसलिए कुछ नया करने के लिए हमेशा तैयार रहिए और ख़ुद को अलर्ट मोड में रखिए, ताकि आपकी लाइफ में आने वाले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज़ को आप मिस ना करें। साथ ही कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर एयर ट्रैवल की एनर्जी भी देख पा रही हूँ। आपकी लाइफ में आप किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जिसके लिए आप बहुत ही एक्साइटेड हैं,
ये करियर से रिलेटेड भी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसके लिए आप उसके आउटलुक के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन आपके लिए ये कहा जा रहा है कि फोर्सफुल होकर किसी चीज़ को जानने की कोशिश करना बेकार है। कुछ चीज़ें अपने समय पर ही अनफोल्ड हो तो ज़्यादा बेहतर होता है, उसे समय के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ फोर्सेस का। ये कार्ड हमें बताता है कि आप चाहे मेल हो या फीमेल, आप एक ऐसी एनर्जी में रहे हैं जहाँ पर आपने सबको हमेशा सपोर्ट किया है। आप एक गिवर की एनर्जी में रहे हैं। बात चाहे इमोशनली हो, इमोशंस की हो या फिर फाइनेंसेस की, आपने हमेशा हर किसी को सपोर्ट किया है, लेकिन अपने टाइम पर आपने सपोर्ट को हमेशा मिस किया है। शायद आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन रहे हैं जो आपका सपोर्ट सिस्टम थे और जिन्हें आपने खोया है। साथ ही मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप खुद भी खुद के सपोर्ट सिस्टम बन सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ डिवाइन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर के डिवाइन पावर्स को जो कि आपके पास ऑलरेडी है उनको जगाने की ज़रूरत है और उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। आपको खुद को भी ये नहीं पता है कि आप डिवाइन से कितने ज़्यादा कनेक्टेड हैं। मे बी आपको बहुत सारे विजन्स या फिर सिंबल्स के थ्रू डिवाइन गाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन आप उन पर ध्यान नहीं देते या फिर आप उन्हें समझ नहीं पाते। साथ ही आपके लिए अब वक्त आ गया है कि आप अवेयर होकर खुद के पावर्स को जानने और वर्ल्ड को भी अपनी पावर्स के बारे में बताएं। आपके लिए ये बेहतरीन मौका है डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट करके अपनी विजडम और पावर को और इन्हेंस करने का। इलेक्ट्रॉनिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिज़िक्स, जियोलॉजी, ऑल्टरनेटिव फ्यूल और अर्थ साइंस से रिलेटेड प्रोफेशन आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है 2 ऑफ रोजेस का, जो हमें ये बताता है कि आपकी फैमिली में किसी प्रकार का मनी रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या तो किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है जो एंसेस्ट्रल है, या फिर ये आपकी लाइफ में जुड़े हुए पर्सनल फाइनेंसेस से रिलेटेड भी कोई इशू हो सकता है। ऐसे में आप अपने इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की बहुत कोशिश कर चुके हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके लिए गाइडेंस है कि स्पिरिट गाइड्स का आपके लिए मैसेज है कि आपके उन इश्यूज़ को वो रिज़ॉल्व कर देंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ज़रूरत है अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को रिज़ॉल्व करने की। आप कभी तो डिवाइन की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, कभी आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ बहुत आकर्षित होते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने सोल ग्रोथ पर भी फोकस करें। आप अपने फाइनेंसेस और स्पिरिचुअल दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकते। आपको ज़रूरत है कि आप अपने इस चीज़ पर फोकस करें कि आपको एक्चुअल में अभी इस वक्त में क्या चाहिए अपनी लाइफ में। साथ ही आपको अपनी वरीज़ को ट्रस्ट में बदलना होगा। इंटीग्रेट योर इटर्नल ट्रुथ विथ योर टेम्परल रियलिटी। आप जिस भी जगह में लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं, चाहे वो करियर हो या लव लाइफ, या तो उसे प्रॉपरली ठीक करने की कोशिश कीजिए या फिर उससे बिल्कुल ही डिटैच हो जाइए, उससे आगे बढ़ जाइए। अपनी लाइफ को रिनोवेशन की तरफ लेकर जाइए। अपनी छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म गोल्स को पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी छोटी छोटी कोशिशें भी हमें लाइफ में बड़ी सफलता दिला सकती है। आपकी लाइफ में उसके हर एस्पेक्ट में हीलिंग भी आ रही है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा मेंटर या गाइड आ रहा है जो आपको हर तरीके से हील करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी होगी। अगर ये चीज़ आप दूसरों के लिए कर रहे हैं तो अपने वर्ड्स का या अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए, क्योंकि हमारे वर्ड्स किसी को हील और ब्रेक दोनों कर सकते हैं। शायद आपने सुना होगा, वर्ड्स कैन मेक और वर्ड्स कैन ब्रेक समथिंग। तो इसीलिए अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही सोच समझ कर कीजिए। That's all for today. Thank you so much.